2012 जब दुनिया ने अपने सबसे बड़े सुपर हीरोज को एक साथ देखा, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, होकाई। लेकिन सोचो अगर उस दिन जीत लोकी की होती, अगर अवेंजर्स हार जाते, क्या होता हमारी दुनिया का। लोकी ने टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके दुनिया पर अपना कंट्रोल जमा लिया। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक हर सिटी एक हॉर्स ट्रेड बन गई। शील्ड बिखर गया, टोनी स्टार्क को कैप्टिव बनाया गया, थॉर एसगार्ड वापस नहीं जा सका। लोकी ने अपने स्केप्स्ट्रे से लोगों के माइंड्स कंट्रोल करने का शुरू किया। होकाई और क्लिंट जैसे हीरोज उसके पपेट बन गए। लेकिन कुछ लोग, निक फ्यूरी, मारिया हिल और नताशा ने एक छुपी हुई रेजिस्टेंस शुरू की। एक्सप्लोर माइंड कंट्रोल थीम्स फ्रॉम लोकी की जीत ने एक कॉस्मिक इनबैलेंस क्रिएट किया। थैनोस ने देखा कि अर्थ पे एक नया रूलर है। उसने लोकी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उसने एक नॉन बनाया। मल्टीवर्स में क्रैक्स पड़ने लगे। उसने हल्क को एक गामा प्रिजन में बंद कर दिया। कैप्टन अमेरिका को ट्रेटर डिक्लेयर करके उसने साइबेरिया भेज दिया गया। टोनी स्टार्क लोकी के लिए एक ट्रॉफी बन गया। थॉर ने एसगार्ड में रेबिलियन शुरू किया, लेकिन बिना म्योनिर के वो कुछ नहीं कर सकता। लोकी ने अर्थ को एक गैलेक्टिक एम्पायर में बदल दिया। टेक्नोलॉजी बढ़ी, लेकिन फ्रीडम खत्म हो गई। हर सिटीजन एक सोल्जर बन गया। एजुकेशन से ज्यादा इंड्रोक्टिनेशन होती थी। टीवीए ने इस टाइमलाइन को प्रून करने की कोशिश की, लेकिन लोकी ने सेल्वी के साथ मिलकर टाइम कीपर्स को मैनिपुलेट किया। अब मल्टीवर्स की हर रियलिटी में लोकी का एक वेरिएशन रूल करता है। ये दुनिया जहाँ लोकी जीत गया एक वार्निंग है। जब तक हम अपने हीरोज को सपोर्ट करते हैं, तब तक हम सेफ हैं। लेकिन अगर कभी लोकी जैसा कोई जीत गया, तो क्या तुम रेडी हो उस दुनिया के लिए। लोकी सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक भाई था, एक रिजेक्टेड प्रिंस, एक ब्रोकन सोल। उसकी जीत सिर्फ दुनिया पर नहीं थी, बल्कि अपने ट्रॉमा पर भी थी। लेकिन क्या उसकी जीत उसे सुकून देती है। थैनोस ने जब देखा कि अर्थ पर एक नया गॉड रूल कर रहा है, उसने डिसाइड किया या तो लोकी उसका सर्वेंट बनेगा या उसका शिकार। और तब शुरू होती है एक कॉस्मिक वॉर। एक रियलिटी में लोकी जीत गया, दूसरी में वो टीवीए का किंग बन गया, तीसरी में वो सेल्वी के साथ टाइम को रीराइट कर रहा है। हर जगह एक नया लोकी, एक नई दुनिया। इंसान कब तक दबते रहेंगे। जब एक डिक्टेटर रूल करता है, तब रेजिस्टेंस भी जन्म लेता है। लोकी के रूल में नए हीरोज पैदा हुए, जो ना अवेंजर्स के साथ थे, ना ही गॉड्स थे, बस इंसान। जीत सिर्फ पावर से नहीं होती, कभी कभी हार भी एक जीत होती है, अगर वो किसी और को जागने का मौका दे। लोकी की दुनिया एक नाइटमेयर थी, लेकिन हर नाइटमेयर के बाद एक नई सुबह होती है। अगर 2012 में लोकी जीत जाता, अवेंजर्स हार जाते, न्यूयॉर्क झुक जाता और दुनिया उसके सामने घुटनों पर आ जाती। पर सवाल ये नहीं कि वो राजा बनता या नहीं, सवाल ये है क्या वो लोकी बचता भी। लोकी हमेशा थ्रोन चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि शक्ति से उसे पहचान मिलेगी। पर अगर वो जीत भी जाता, तो क्या उसका अकेलापन, ईर्ष्या, अस्वीकृति खत्म हो जाती। शायद नहीं, क्योंकि असली लड़ाई अवेंजर्स के साथ नहीं थी, बल्कि खुद से थी। उस असली लोकी से जो हमेशा दूसरों की छाया में जीता है। अगर वो जीतता, तो शायद पूरी दुनिया हार जाती, क्योंकि एक ऐसे भगवान की जीत होती जो अपने दिल से हार चुका है। वो सिर्फ अंधकार लाती है, शासन नहीं। और यही आयरनी है, लोकी तब गॉड ऑफ मिस्चिफ था, पर हारने के बाद ही वो गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना। कभी कभी हार इंसान को वो सिखा देती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। अगर लोकी जीत गया होता, तो वो राजा तो बन जाता, पर शायद खुद की कहानी का खलनायक भी। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।